कोरोना के हालात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वैक्सीन की अलग अलग कीमत क्यों सामने आ रही है। बड़ी खबर इस समय की, वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केंद्र का क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या अस्पताल में भर्ती होने को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति है। संसाधनों जैसे सैन्य बल, अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। आज मंगलवार है, यानी 2 दिन बाद अब इसकी सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने सभी राज्यों से अपना जवाब गुरुवार तक देने के लिए कहा है कि वैक्सीन पर आगे राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कैसे बढ़ेगी, क्या वैक्सीन की कमी तो नहीं होगी, क्या राष्ट्रीय नीति है जो एडमिशन है हॉस्पिटल का उसको लेकर, और क्या सवाल जवाब है ये आपके सामने। सैन्य बल, अर्धसैनिक बल, रेलवे का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, संसाधनों का उचित इस्तेमाल किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। राज्य के अलग अलग हिस्सों को ऑक्सीजन सप्लाई देने पर केंद्र विचार करे, ये सुप्रीम कोर्ट में ने बड़ी टिप्पणी की। केंद्र सरकार का जवाब, इसे देखा जाएगा। जरूरत के हिसाब से नीति में लगातार बदलाव किया जा रहा है। ये जानना अहम है कि अस्पताल में भर्ती पर एक राष्ट्रीय नीति है क्या। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात आज कही। इस पर केंद्र सरकार का जवाब था। हमारे जवाब में इसका जिक्र है, यानी जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है उसमें इस राष्ट्रीय नीति का भी जिक्र किया गया है। अस्पताल में भर्ती को लेकर ये बड़ा सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि भर्ती पर एक राष्ट्रीय नीति है क्या। टीकाकरण अभियान की भी जानकारी दी जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सभी राज्य सरकारों से इस पूरे हालात को लेकर जानकारी मांगी है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। निपुण सहगल, आज की सुनवाई पूरी हुई, अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। राज्य सरकारों को जवाब देना है, इसके अलावा और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ इस बात को सबसे पहले दोहराया, जो देश भर में जो दर्शक एबीपी न्यूज के इस समय मुझे देख रहे हैं और एबीपी न्यूज के इस समय मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपके जरिए, हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो बिल्कुल नहीं रोकी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक राष्ट्रीय नीति के लिए काम कर रहा है और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए हैं सरकार से। पहला सवाल यह है कि ऑक्सीजन का उत्पादन इस समय कितना हो रहा है, मांग कितनी है, उसकी सप्लाई राज्यों को कैसे की जा रही है, कैसे यह देखा जा रहा है कि कोई कमी ना हो, और भविष्य में कैसी स्थिति रहने वाली है ऑक्सीजन की मांग को लेकर, उत्पादन की दिशा में क्या हो रहा है। दूसरी बात, रेमडेसिविर समेत तमाम जो दवाएं हैं, आवश्यक दवाएं हैं, उनकी आपूर्ति की व्यवस्था कैसी है, और एक एक जिले से क्या समन्वय स्थापित किया जा रहा है केंद्रीय स्तर पर कि वहां पर कितनी कमी है ताकि उस मांग को पूरा किया जा सके। वैक्सीनेशन अभियान जो 1 मई से शुरू होने वाला है, जिसके तहत 18 साल से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी चिंता जताई है और पूछा है कि क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिल्कुल भी वैक्सीन की कमी न होने पाए, और इसको उपलब्ध कराने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो निर्माता कंपनियां हैं उन पर किस तरह का उनको निर्देश दिया गया है और कैसे राज्यों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं सुप्रीम कोर्ट जिन पर जवाब चाहता है। शुक्रवार तक सॉलिसिटर जनरल असमर्थता जता रहे थे कि ये जवाब देते देते शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि उनके भी कई कर्मचारी जो उनके साथ काम करते हैं कोविड पॉजिटिव हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंसी दिखाते हुए ये कहा है कि सुनवाई शुक्रवार को ही होगी, दोपहर बाद सुनवाई होगी। सभी राज्यों से भी कहा है कि वो गुरुवार तक अपना जवाब दे दें। निपुण, ये जो पूरी आज जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सवाल उठाए हैं, राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा गया है, लेकिन जो स्थिति इस समय देश में पैदा हो गई है, ऑक्सीजन के बिना, दवाइयों के बिना, अस्पतालों में बेड के बिना मरीजों की जान जा रही है। ऐसे में ये जो डिले है, अब आज सुनवाई हुई है, फिर शुक्रवार को हुआ है, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। देखिए शोभना, ये चिंताजनक है। आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बार बार कहा कि जो स्थानीय परिस्थितियां हैं, वहां बेड कितना है, क्या हो रहा है किसी राज्य में, वहां के हाईकोर्ट सक्षम है। और जैसा आशंका जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आ जाने के चलते हर हाईकोर्ट की कार्रवाई रुक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर उसका खंडन किया है और हाईकोर्टों से यह निवेदन किया है, उनको निर्देश दिया है कि वो जो अपने यहां सुनवाई कर रहे हैं लोगों की स्थानीय समस्याओं को लेकर, उसको तेज कर दें ताकि लोगों की समस्या हल हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हमारी कार्रवाई जो है वो किसी भी तरह से राज्यों में जो कार्रवाई चल रही है वहां के हाईकोर्ट के माध्यम से, उसका विकल्प नहीं है या उसको रोक नहीं रही है।
एक राष्ट्रीय स्तर पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। यहां पर सुनवाई उसकी हो रही है, हाईकोर्ट अपनी सुनवाई और तेजी से करे, यही अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने उनसे किया। निपुण, आज एक राष्ट्रीय नीति की बात की गई और देखिए ये बहुत अहम समस्या पिछले कुछ दिनों से पूरा देश जूझ रहा है हॉस्पिटल में एडमिशन को लेकर। आप अस्पताल में जाइए, आपकी हालत बिगड़ रही है, लेकिन वो कहते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट लेके आइए। कुछ राज्यों ने ये कहा भी है कि वे बिना आरटीपीसीआर के अस्पताल अपने यहाँ भर्ती करें। आज इस राष्ट्रीय नीति को लेकर क्या चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन आया था जिसमें खास तौर पर गुजरात का मामला उठाया गया था कि वहां पर कई बार ये कहा जा रहा है कि टेस्ट की जरूरत है, कई बार ये कहा जा रहा है कि जो एम्बुलेंस में जो 108 नंबर से जो एम्बुलेंस मिलती है उसमें जो मरीज आएंगे उनको एडमिट किया जाएगा। तो ये दिक्कतें हैं और दूसरे राज्यों में दूसरे तरह की दिक्कतें हैं। ये बात रखी गई कि एक राष्ट्रीय नीति शायद नहीं है इस समय हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सवाल किया सॉलिसिटर जनरल से कि क्या ऐसा है कि कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है या इस बारे में भी राज्यों को कोई निर्देश दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने करीब 200 पन्ने का जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो पिछले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो जवाब दाखिल हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूं। उस जवाब में इसका भी उल्लेख है। तो जजों ने कहा ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़कर देखेंगे कि किस तरह की राष्ट्रीय नीति है जिसका जिक्र कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल। तो ये शुक्रवार को इस पर आगे चर्चा होगी, लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर स्थानीय स्तर पर हॉस्पिटलाइजेशन में कोई दिक्कत है तो हाईकोर्ट इसको अभी अनिवार्य रूप से और तत्काल रूप से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण सहगल, बहुत ही अच्छी तरह आपने समझा दिया आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। अगली सुनवाई जो है वो अब शुक्रवार को होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।